हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए साथियों, हम हाजिर हैं राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज के साथ। और इस टेस्ट सीरीज में टोटल 20 क्वेश्चन हैं और वो 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा के लिए। और ये वो क्वेश्चन हैं जो हर बार परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो के अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछेंगे और जो हमारा साथी उस क्वेश्चन का आंसर देगा सही, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसका कमेंट हम डिस्प्ले करेंगे। और साथियों, ये जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ये सिर्फ एक सप्ताह में 2 ही दिन आती है, थर्सडे और संडे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर देखें और अपने साथियों की वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो चलते हैं हम सीधे प्रश्नों पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की जलवायु से महत्वपूर्ण प्रश्न। और 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका कितना स्कोर होता है वो आप अपने कॉमेंट में जरूर बताना। तो चलते हैं। देखिए, ये अपना राजस्थान है और स्टेटस आपको मालूम होना ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान की स्थिति है। देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत है, उसमें राजस्थान की स्थिति क्या है। ऑप्शन है आपके उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर, दक्षिणी अक्षांश व पश्चिमी देशांतर, उत्तरी अक्षांश पश्चिमी देशांतर, दक्षिण अक्षांश व पूर्वी देशांतर। तो देखिए साथियों, जब भारत में राजस्थान पूछ रहा है तो हमें यह पता है कि जब हमारा भारत ही उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है तो राजस्थान में क्या होगा, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में होगा। जैसे ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा और ये हमारी है देशांतर रेखा। देखिए ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो ये जो है ये ऐसे, ये तो माना जाता है पूर्वी देशांतर और ये माना जाता है पश्चिमी देशांतर। तो भारत जो है इसमें, तो इसमें भारत जो है लगभग यहां पर है, ये भारत यहां पर है। तो ये कौन सा है, पूर्वी देशांतर। और अक्षांश देखें तब ये कौन सा हो गया, उत्तरी अक्षांश यानी कि एन। तो इससे हम समझ सकते हैं। तो जब भारत इसमें है तो राजस्थान भी इसी में ही आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा वो सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी और व्याख्या काफी अच्छी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए व्याख्या इसकी कि राजस्थान भारत में उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर में स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। उत्तरी ध्रुव से, जैसे ये अपनी पृथ्वी है और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव। ये क्या है, उत्तरी ध्रुव यानी कि एन, ये एन और ये क्या है, एस। तो इससे जो इसको ऐसे मिला देती है ये क्या कहलाती है, देशांतर रेखा। आगे देखिए नेक्स्ट, पश्चिम से पूर्व अथवा भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये अपनी क्या है, पृथ्वी, ये भूमध्य रेखा। अब ये कह रहा है इसके समांतर ये जो रेखा खींची गई है, ये सभी रेखाएं क्या है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। तो ये सारी रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। और नेक्स्ट है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है। ये कई बार पूछा गया, उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत का भी पूर्वी देशांतर है तो राजस्थान का पूर्वी देशांतर ही आएगा। तो ये इसकी व्याख्या थी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में किस दिन तथा कौन से जिले में सूर्य सीधा चमकता है। राजस्थान में किस दिन और कौन से जिले में। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, किस दिन और कौन से जिले में। तो ऑप्शन है आपके चूरू 24 दिसंबर, बांसवाड़ा 24 दिसंबर, चूरू 21 जून और बांसवाड़ा 21 जून। तो देखिए इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा और 21 जून। अब इसकी थोड़ी व्याख्या है, उसको आप देख लीजिए। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण अर्थात बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ से होकर गुजरती है, इसलिए हर साल 21 जून को बांसवाड़ा जिले पर सूर्य सीधा चमकता है। ये अपना राजस्थान है,
इसको ऐसे समझ लीजिए आप। और यहाँ से जो है दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा ये अपना क्या है, सूर्य है। तो इसकी जो किरणें हैं ये 21 जून को बिल्कुल सीधा चमकती है कर्क रेखा पर। तो इसलिए कहाँ चमकेगा, बांसवाड़ा में, और कब, 21 जून को। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखना। कई बार हम सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझ लेते हैं। तो ये पूछ रहा है सत्य यानी सही है। तो राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। जलवायु, और क्या कह रहे हैं, राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो ये तो है ही नहीं, आर्द्र तो अपने यहाँ है नहीं इतनी। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, ठीक है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 को, ये अपना राजस्थान, तो जो यहां ऐसे करके अपना क्या है, अरावली है। तो यहां से जो अपने मानसून आता है, तो ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्व से, ये दक्षिण पूर्व, ये रहा, सॉरी दक्षिण पूर्व ऐसे है, ऐसे करके। तो यहां से उत्तर पश्चिम, तो ऐसे तो जाता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 2 और 1 भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा 3। तो राज्य की जलवायु जो है उष्ण शुष्क प्रकार की है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में वर्षा कम होने का मुख्य कारण क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। राज्य के अधिकांश भाग में शुष्क दशाओं का विस्तार होना, जलवायु परिवर्तन, वनों का विनाश और अरावली का मानसून की दिशा से समानांतर फैला होना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मावठ संबंधित है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिणी पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, बंगाल की खाड़ी चक्रवातों से, पश्चिमी विक्षोभों से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम विक्षोभों से। देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पश्चिम राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। पश्चिम राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए, तो ऑप्शन है अपना अरावली की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता और ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब। तो देखिए ये पूछ रहा है कि जो अल्प वर्षा के लिए कारण कौन सा नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो अरावली की अवस्थिति है, अरावली ऐसे है अपने, तो ये भी जो है वर्षा को क्या करती है, अल्प वर्षा के लिए कारण है। तो ये तो है। वृष्टि छाया प्रदेश ये भी है, और मानसून आगमन के प्रति उष्णता ये भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये इसका कारण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोब या राज्य की स्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की स्थिति के संबंध में ऑप्शन नंबर 1 नंबर है, ग्लोब या विश्व के अनुसार, यानी ग्लोब कहो या विश्व कहो एक ही बात है। ग्लोब या विश्व के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व है। भारत में राजस्थान की स्थिति दिशा के आधार पर उत्तर पश्चिम है। एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम है, और राजस्थान दक्षिण पूर्व में स्थित है। अब इसमें पूछ रहा है सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4। तो इसको हम देखें, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि विश्व के अनुसार राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व है। तो देखिए ये अपना पूरा विश्व या ग्लोब, इसमें ये अपना भूमध्य रेखा, तो ये तो कौन सा, अब ये दिशा पूछ रहा है सिर्फ, तो ये अपनी कौन सी होगी, ई यानी कि ईस्ट, ये अपनी डब्ल्यू वेस्ट, ये अपना नॉर्थ, और ये अपना साउथ। अब यहां पर जो है ये भारत है, और भारत में यहां पर जो है ये राजस्थान है। तो ये इसको आप समझ लीजिए कि जब राजस्थान भारत इसमें है, तो ये तो अपना पूर्व है, और ये कौन सा उत्तर, तो उत्तर पूर्व। जब भारत ही उत्तर पूर्व में है विश्व में, तो राजस्थान भी बेसिक सी बात है उत्तर पूर्व में होगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना सही है, पहला ऑप्शन सही है और सही पूछ रहा है। दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत में राजस्थान की स्थिति दिशा के आधार पर उत्तर पश्चिम है। तो इसको हम देखते हैं मैप में।
तो देखिए ये है अपना मैप और दिशा के आधार पर पूछ रहा है तो इसको हम दिशा में बांट लेते हैं। तो ये अपना कौन सा हो गया एन, ये हो गया एस, ये हो गया ई यानी ईस्ट और ये हो गया डब्ल्यू वेस्ट। तो देखिए ये नॉर्थ, ये रहा अपना राजस्थान यहां से ऐसे करके, तो ये उत्तर है और ये कौन सा है पश्चिम, तो ये राजस्थान है। तो इसका मतलब ये दिशा यहां से यहां तक बन गई कौन सी, उत्तर पश्चिम। तो भारत में उत्तर पश्चिम है तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या करा, उत्तर पश्चिम। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना सही है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरे को देखते हैं, एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम है। तो इसको समझते हैं एशिया के नक्शे से। देखिए ये रहा एशिया और इसको हम बांट लेते हैं वही दिशाओं पर। तो ये और ये, तो ये अपना कौन सा हो गया एन, ये अपना एस, ये हो गया ई और ये हो गया अपना डब्ल्यू। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना, ये बहुत स्टेटस की बात है। तो यहाँ अपना भारत है और भारत में यहाँ अपना राजस्थान है। तो ये कौन सा हो गया साउथ यानी दक्षिण और ये हो गया कौन सा पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में एशिया में होना चाहिए। तो एशिया में दक्षिण पश्चिम, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। और राजस्थान दक्षिण पूर्व में, तो ये ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि दक्षिण पूर्व में कहीं भी स्थित नहीं है राजस्थान। तो हमारा पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा अपना गलत है। तो पूछ रहा है सही कूट, तो अब देख लेते हैं जिसमें 1 2 3 है वही ऑप्शन अपना सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर होगा, 1 2 और 3। इस क्वेश्चन को देख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य का कौन सा भाग अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अरब सागर से राज्य का ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, पूर्व पश्चिम और उत्तर पश्चिम। देखिए ये अपना मान लिया जाए राजस्थान है पतंगाकार। ये कह रहा है कि अरब सागर से, तो अरब सागर यहाँ है, तो यहाँ से जब ये मानसून आएगा तो ये वाला हिस्सा जो है ये सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करेगा। तो ये कौन सा हो गया दक्षिण और इधर यहां तक करता है तो ये कौन सा हो गया अपना पश्चिम। तो यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर भी क्या होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड दक्षिण और पश्चिम। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है पुणे, जोधपुर, नई दिल्ली या मुंबई। तो जो वर्षा सिंचित प्राधिकरण है ये अपना नई दिल्ली में स्थित है, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कोपेन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित पूछ रहा है, तो ऑप्शन है अपना AW दक्षिणी राजस्थान, BW HW शुष्क मरुस्थल और BSH HW अर्ध शुष्क मरुस्थल और CWG उत्तरी राजस्थान। तो देखो इसको हम मैप से एक बार देख लेते हैं, आंसर वहीं से आपका निकल जाएगा। ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, आप देख लो मैप एक बार। तो देखिए कोपेन ने जो है जलवायु प्रदेश बांटे गए थे। तो यहां पर देखिए जो सबसे नीचे ये वाला हिस्सा है दक्षिणी का, इसको दिया है AW और CWG में जो है ये यहां से यहां तक दिया है और AW में कुछ इन्होंने यहां भी माना है और BSHW ये इन्होंने माना है यहां से लेकर के यहां तक का, और बाकी का जो बचा हुआ ये मांगना है ना BWHW, यानी कि AW के ऊपर BSHW और BSHW के ऊपर जो दिया है BWHW और इधर का जो है पूर्वी CWG। तो इससे से हम देख लेंगे कि कौन सा आंसर उनमें से गलत है। तो देखो AW दक्षिणी राजस्थान, तो AW दक्षिणी राजस्थान है, बिल्कुल सही है। CWG उत्तरी राजस्थान, तो CWG ये उत्तरी राजस्थान नहीं है क्योंकि उत्तरी राजस्थान तो ये है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा, बाकी सब इसमें ठीक है। BWHW शुष्क में है यहाँ पर, ठीक है, और BSHHW अर्ध शुष्क। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। यह कह रहा है कि राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरु प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, मरुस्थल प्रदेश में, जबकि मेवाड़ में क्षेत्र में बढ़ी है।
पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वायु पवनों का आकस्मिक प्रवेश है और जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। आप पूछ रहा है सही, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है कि राजस्थान की जलवायु दशा तापमान में वर्षा की अतिशीतता प्रकट करती है, बिल्कुल करती है। 10 वर्षों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है और मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी, ये भी सही बात है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड में दक्षिण पूर्वी आर्द्रता पवनों का आकस्मिक वृद्धि, ये इसका गलत होगा। और जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। तो देख लेना। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपके सामने 4, 5, 6 और 7। तो देखिए 5 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया गया है। अब वो कौन कौन से हैं इस मैप में आप देख लीजिए। तो देखिए ये हैं अपने 5 जलवायु प्रदेश, आप देख लीजिए। ये है शुष्क, ये वाला जो प्रदेश है ये शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो ये 5 जलवायु प्रदेशों में हमारे राजस्थान को बांटा गया है। अति आर्द्र में, आर्द्र में, उपाद्र में, अर्ध शुष्क और शुष्क। तो ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है। जो कोपेन ने जो जलवायु प्रदेश का जो वर्गीकरण किया था, देखिए ये जलवायु को बांटने वाले 3 ही जो है विद्वान थे, एक कोपेन थे, एक थॉर्नथवेट थे और एक ट्रिवार्ता थे। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कोपेन का है। और राजस्थान की जीके से, राजस्थान की ज्योग्राफी से हर बार कोपेन का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कोपेन को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। अब पूछ रहा है कि कोपेन ने किसको आधार माना है? तो देखिए 3 ही आधार होते हैं, वर्षा, तापमान और वनस्पति। तो इन्होंने जो आधार माना है वो माना है वनस्पति को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भभूल्या क्या है? भभूल्या तो ऑप्शन है आपके मारवाड़ में बोले जाने वाली एक भाषा, राजस्थान की एक रिवाज, एक प्रकार की वनस्पति और एक प्रकार की आंधी। तो देखिए एक प्रकार की भाषा भभूल्या नहीं है, एक प्रकार की रिवाज भी नहीं है, एक प्रकार की वनस्पति भी नहीं है, तो एक प्रकार की आंधी है ये। तो ये क्या है कि चक्रवात जो है हवाओं का एक संवहनिक धारा होती है, उसमें चक्रवात बन जाता है। तो चक्रवात बन करके जो है उसको भभूला कहा जाता है। इसको कई जगह भभूला भी कहा जाता है। तो ये एक प्रकार की आंधी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर। तो समवर्षा जो रेखा है वो 50 सेंटीमीटर को माना गया है। ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कथन है कि उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है, उत्तरी पश्चिमी की, और कारण है कि दिन व रात के तापमान में भिन्नता पाई जाती है। अब ऑप्शन आपके सामने है, कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है, कथन और कारण दोनों ही गलत है, या फिर कथन और कारण दोनों ही सही है। तो देखिए इसको थोड़ा समझो। उत्तरी पश्चिमी जो रेगिस्तान है उसकी जलवायु विषम ही है, तो इसका मतलब कथन भी सही है। और दिन और रात के तापमान में भिन्नता, तो ये तो हमको पता है कि दिन और रात के जो तापमान उसमें तो भाई अंतर तो पाएगा। तो इसका मतलब कथन और कारण दोनों ही सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? 4 इज राइट आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगर सेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर आप जरूर करना और अपने साथी तक भी हमारी इस वीडियो को जरूर पहचाना, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी जो एग्जाम होंगे उनमें जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, थॉर्नथवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। देखिए अभी हमने कोपेन का पढ़ा था और हमने देखा था कि जो कोपेन है उसने सबसे नीचे वाले भाग को AW नाम दिया था, AW। अब ये बात है किसकी? कोपेन की, लेकिन इन्होंने किसका पूछा है? थॉर्नथवेट की, और वही बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो देखिए ऑप्शन है इसमें EAD, CAW, DVW और DAW। देखिए अब कुछ साथी हमारे ये डाउट में होंगे या फिर ये
उनके मन में चल रहा होगा कि सर ये EAD इनका फुल फॉर्म क्या है, CAW, DBW। तो मैं बता दूं कि इनका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये इन विद्वानों के द्वारा दिए गए कोड हैं। इस कोड से इनको जलवायुओं को क्या किया है, विभाजित किया है। तो थॉर्नथवेट के जो अनुसार है बांसवाड़ा डूंगरपुर वो CAW है। देखिए कॉपेन ने इनको क्या नाम दिया था, AW, अब इन्होंने इनके नाम क्या किया दिया, एक C और लगा दिया तो CAW। तो ऐसे याद रख लेना। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लीजिए। थॉर्नथवेट ने अपने वर्गीकरण का आधार वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण को माना। अब ये इनका जो आधार है वो क्या है, वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। अब एक और विद्वान थे जिन्होंने जलवायु को बांटा था, उनका नाम है प्रोफेसर ट्रिवार्ता। तो ट्रिवार्ता ने जो वर्गीकरण का आधार है वो वर्षा को माना था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अगर ये एग्जाम में आता है तो मैं दावा करता हूं कि 90% बच्चे इसको गलत ही करेंगे। क्वेश्चन को समझना। राज्य का सबसे गर्म स्थल कौन से जिले में स्थित है? अब ऑप्शन में दिया हुआ है चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। ज्यादातर बच्चे इसको चूरू ही करेंगे क्योंकि उनका ध्यान जाएगा राज्य का कौन सा स्थल, कौन सा जिला गर्म है, तो चूरू। तो इसका ये गलत आंसर हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि एक स्थल है कोई, और वो स्थल कौन से जिले में, तो एक स्थल हमारे राजस्थान का है फलोदी। फलोदी, और वो फलोदी कौन से जिले में है, जोधपुर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जोधपुर। देखिए साथियों, अगर क्वेश्चन सीधा पूछा जाए कि राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है, इसको आप लिख लेना। राज्य का सबसे गर्म जिला तो आएगा चूरू, लेकिन पूछता है कि सबसे गर्म स्थल कौन सा है या गर्म स्थान कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा फलोदी। और फलोदी कौन से जिले में है, तो जोधपुर में। तो देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? ऑप्शन है राजस्थान में वर्षा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम में घटती जाती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है। मानसून की अरब सागर यह शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है, ये भी सही बात है। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है, केवल। देखिए एक जो आप ये हमेशा याद रखना, किसी भी एग्जाम में अगर केवल, मात्र, ये हमेशा जब आ जाए तो वो ऑप्शन गलत ही होता है। मैं आपकी छोटे से हिंट बता रहा हूँ इस चीजों को। और राजस्थान का 50% भाग शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु का है। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर 3 गलत। देखिए केवल, मात्र ये कभी भी काम के नहीं होते, ये लगभग, केवल, तो ये आंसर जो है ज्यादातर गलत ही होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? तो अभी हमने पढ़ा था 5 जलवायु हैं, तो उसमें शुष्क है, अर्धशुष्क है, आर्द्र है, लेकिन ध्रुवीय नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ध्रुवीय। तो साथियों ये था आज का हमारा सेशन, और इसमें कुल 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं, आप अपना स्कोर भी कमेंट में बताना। और आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, आप इसका आंसर कमेंट में बताना, और जो भी हमारा साथी इसका आंसर सही देगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम डिस्प्ले करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत राजस्थान बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? मुक्त पूछ रहा है, कितने प्रतिशत राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, और जो देगा सही आंसर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अब कब, संडे को, रविवार को। तो साथियों एक क्वेश्चन हमने पूछा था पिछले वीडियो में, और उसका जो आंसर हम बताएंगे उससे पहले हमारे कुछ साथियों ने उनका आंसर दिया है। तो हमारा एक साथी है और हमने क्वेश्चन पूछा था कि 56 की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर दिया है वो दिया है सोनू कुमार जी ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू कुमार जी, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप उसमें अब की बार जरूर सफल हो। ऐसी शुभकामनाएं हमारी साथ हैं। आप इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका आंसर बिल्कुल सही है, बाड़मेर। तो 56 की जो पहाड़ियां हैं वो हैं बाड़मेर जिले में। इसी के साथ हमारे कुछ साथी हैं, उन्होंने भी कमेंट किए हैं। एक ये कैटरीन नौज करके हैं, अनुष्का सिंह वर्मा और मोनू साजन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप इसी तरह चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो साथियों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रविवार को, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अब मिलेंगे रविवार को। नमस्कार।